क्या आप जानते हैं कि ज्योतिषी लोग भविष्य कैसे बताते हैं या फिर वो आपके पास्ट के बारे में कैसे बताते हैं? अगर वह ज्योतिषी जीवित परमेश्वर को नहीं मानते तो फिर लोगों के बारे में जानकारी कहां से लेते हैं? तांत्रिक लोग कहां से जानकारी इकट्ठा करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के समय में भी यरूशलेम में बहुत से लोग भविष्यवाणियां करते थे जो पैसे लेकर लोगों के भविष्य के बारे में बताते थे। इस वीडियो में गहराई से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लोग भविष्यवाणियां करते हैं और क्या हमें ज्योतिषियों से अपना भविष्य जानने के लिए संपर्क करना चाहिए या नहीं। बाइबल इन सब के बारे में क्या कहती है? मत्ती 24 अध्याय की 11 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हम सब जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं। इन दिनों में पूरी दुनिया में कई लोगों ने पैसे कमाने के लिए गलत भविष्यवाणियां की ताकि उन भविष्यवाणियों को बेचकर वे लोगों से पैसे कमाएं। परमेश्वर ने लोगों को ये बुद्धि भी दी है ताकि वे ये जान सके कि कौन उसकी ओर से है और कौन नहीं। जो चर्च परमेश्वर की ओर से होता है उसमें काम भी परमेश्वर की ओर से ही होते हैं। उसमें आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। व्यवस्था विवरण 18 की 22 आयत में बताया गया है कि झूठे नबियों की ये पहचान होगी कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं था। यानी झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। इन लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर के दास जो सच्चे थे उन्होंने लोगों की मदद की, परमेश्वर के वचन को पूरा किया। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हमने उनको पूरा होते हुए देखा, चाहे वह महामारी की हो, अकाल की हो, भोजन की घटी की हो। वहीं दूसरी ओर ऐसे भविष्यद्वक्ता भी रहे जो कि सिर्फ लोगों से निजी रिश्तेदारी से, उनकी फेसबुक प्रोफाइल से, उनकी इंस्टाग्राम आईडी से या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी इकट्ठा करके जो नॉलेज उनके बारे में इकट्ठा कर पाते हैं वही उनके बारे में प्रोफेसी करते वक्त बताते हैं। उन भविष्यवाणियों से ना तो सुनने वालों को फर्क पड़ता है और ना उन लोगों की डिलीवरेंस हो पाती है जिनके बारे में वह भविष्यवाणी की जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ऐसे चर्चेज में जा रहे लोग मसीह की असली शिक्षा देने वाले चर्चेज में नहीं जा पाते और जब कई सालों तक उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वे मसीह के रास्ते को बिना किसी फायदे का जानकर छोड़ देते हैं और सच्चे मसीह की असलियत को और अपने जीवन में उसके मकसद को नहीं जान पाते। ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता भी देखे गए हैं जो कि लोगों को भविष्यवाणियां बेचते हैं। इसके लिए आपको बुद्धि का वरदान चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। वे आपको कैमरा के आगे खड़े करके कुछ बातें बता देंगे और फिर कहेंगे कि बाकी की भविष्यवाणी सुनने के लिए आपको हमें पेमेंट देनी होगी और वहीं पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर उनके पास आपको पैसे ऑर्डर करने का टाइम है तो उनके पास पूरी भविष्यवाणी बताने का समय भी होगा। आपको सिर्फ भविष्यवाणी सुनने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से मदद लेकर समझने की जरूरत है क्योंकि अंत के दिनों में कई ऐसे भविष्यद्वक्ता होंगे जो होंगे भी मसीह में और झूठी भविष्यवाणी करेंगे और वे लोगों को अच्छी तरह से भरमा भी देंगे। जिस समय में हम जी रहे हैं वह बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण समय है। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय की 7 आयत में लिखा है कि प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यानी बाइबल में परमेश्वर की मर्जी को लोगों पर प्रकट करने में भविष्यद्वक्ताओं का खास हिस्सा रहा है। भविष्यद्वक्ताओं के कारण ही हमें बाइबल में परमेश्वर के कामों की समझ मिली, लोगों पर परमेश्वर की मर्जी जाहिर हुई और हमें पता चला कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और वह एक व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करता है। मत्ती 24 में जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, यानी कि इस बात का क्या निशान होगा कि यीशु मसीह आने वाले हैं और ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो यीशु मसीह ने बड़ा दिलचस्प उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं जो मसीही थे और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पूरे समय में उसके साथ रहे थे। वे 3 सालों से भी ज्यादा समय यीशु मसीह के साथ बिता चुके थे। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, उसके द्वारा किए गए सब चमत्कारों को देखा, गहरे भेद उससे ग्रहण किए, पर फिर भी यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो
मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यानी यीशु मसीह के आने से पहले जैसा लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसे चमत्कार भी करेंगे जिनमें इतनी सामर्थ होगी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी धोखा खा जाएंगे। तो इन झूठे मसीहियों में ये सामर्थ कहाँ से आएगी जो सब देशों में फैल जाएगी? इस बारे में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की 13 और 14 आयत में लिखा है कि मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। बाइबल में कई निशान दिए गए हैं जिससे हमें पता चल सके कि कौन सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं और कौन झूठे। यिर्मयाह 28 की 9 आयत में लिखा है कि जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। यानी असली भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। यानी अगर वे किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करे तो वे उसी तरीके से पूरी होगी जैसी बताई गई है। वे 100% पूरी होगी, न कि 80 या 90%। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 21 और 22 आयत में लिखा है कि यदि तो अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वे वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। जैसे कि अगर कोई किसी देश के बारे में या उसके प्रधानमंत्री के बारे में भविष्यवाणी करे कि ये इंसान अगला प्रधानमंत्री बनेगा, पर ऐसा नहीं होता, तो वह इंसान जो कह रहा है वह परमेश्वर की ओर से नहीं और वह झूठा भविष्यद्वक्ता है। अगला चिन्ह ये होगा कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता हमेशा लोगों को बाइबल की तरफ लेकर जाएगा। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के संदेश वाहक होते हैं। उन्होंने परमेश्वर की जगह पर बोलना होता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 8 की 20 आयत में लिखा है कि व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। यानी अगर कोई भविष्यद्वक्ता आकर ऐसी बातें सिखाने लगे जो बाइबल के वचनों के मुताबिक ना हो, तो बाइबल कहती है कि उनके लिए रोशनी नहीं होगी। यानी वे अंधकार में वास करते हैं और कोई उस इंसान की शिक्षा पर नहीं चलेगा जिसमें सिर्फ अंधकार है और कोई रोशनी नहीं। अगला ये कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 1 आयत में लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, और हर कोई जो ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र, वे उसी की ओर से आया है। यानी सच्चे भविष्यद्वक्ता का मूल प्रभु यीशु मसीह ही है। उसके सब संदेश भी यीशु मसीह की ओर ही होंगे। मत्ती 7 अध्याय की 15 और 16 आयत में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यानी यीशु मसीह ने कहा कि आप एक भविष्यद्वक्ता के जीवन को देखना। अगर उसके जीवन से आपको ये पता लगे कि वह एक सच्चा मसीही है, उसके जीने का तरीका मसीही है, उसका जीवन फलदार है, तो ये निशान है कि वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। फिर गिनती अध्याय 12 की 6 में लिखा है कि यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, व स्वप्न में उससे बातें करूंगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय की 1 में लिखा है कि तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों से पैसे लेकर उन पर भविष्यवाणी करेंगे। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए। पौलुस ने लोगों को चंगा करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च में ऑफरिंग ना दे या दशमांश ना दे। मलाकी 3 की 10 में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर इस दान दशमांश की बात नहीं की जा रही, पर भविष्यवाणियों को बेचने के लिए बात की जा रही है, जहाँ पर सिर्फ लोगों को भविष्यवाणी देने के लिए ही पैसे लिए जाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता उन चीजों के वायदे करेंगे जो कि बिना दुख के होंगे और जीवन को आसान करने वाले होंगे, पर ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह मेरे नाम के कारण दुख सहेगा। लूका 9 अध्याय की 23 आयत में लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 15 के 20 में लिखा है कि जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 16 अध्याय की 33 आयत में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वे कहेंगे कि ये अंत का समय नहीं है, चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब सुसमाचार सारे राज्यों में प्रचार कर दिया जाएगा तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। मत्ती 24 के 14 में लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 22 से 24 में अंत के दिनों के कलेशों के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब संसार यीशु मसीह को रिजेक्ट करेगा तो एंटी क्राइस्ट का जन्म होगा। तो जब आप किसी से भी प्रचार सुनते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जो आप सुन रहे हैं वह परमेश्वर के वचन में से है या नहीं, ताकि न सिर्फ आप बचे रहें बल्कि आप उन लोगों को भी बचाएं जो आपके साथ और आपके आसपास रहते हैं। जब लोग आपको झूठी भविष्यवाणियां करें तो वे आपको सच्ची लग सकती हैं और आप सोच सकते हैं कि इनका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है तो ही ये इन सब बातों को बता रहे हैं। पर याद रखो कि जो भूत सिद्धि करने वाले और तांत्रिक होते हैं वे भी ऐसी बातें बताते हैं जो आप सोच सकते हैं कि ये बातें बिल्कुल सच हैं। इन्हें ये बातें कैसे पता है? आपको पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं सच में हैं, और जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है तो वह दुष्ट आत्माएं जो खुद भी आत्मिक क्षेत्र में ही रहती हैं, जब वह किसी इंसान में वास करती हैं तो वह उस इंसान से जिसमें वह रहती हैं आपके बारे में बातें बता सकती हैं ताकि वे आपको गुमराह करें। इसकी उदाहरण बाइबल में भी साफ दी गई है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय की 16 से 19 आयत में लिखा है कि जब पौलुस लोगों के बीच में प्रार्थना करने जा रहा था तो लिखा है कि हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वे उनके पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। पौलुस ने मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी वक्त निकल गई। वह दासी कभी पौलुस को मिली नहीं थी, पर वह पौलुस के बारे में सब लोगों पर जाहिर करने लगी कि वह सामान्य इंसान नहीं है बल्कि वे यहाँ पर परमेश्वर की ओर से हैं। पर पौलुस जानता था कि उस भावी कहने वाली दासी में दुष्ट आत्मा थी जो उसे सब बातों का ज्ञान दे रही थी। जैसे कि जादू टोना करने वाले और तांत्रिक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, वैसे ही हर कोई जो आपके बारे में कुछ भी बता दे, जरूरी नहीं कि वह पवित्र आत्मा की भरपूरी से ही बातें कर रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जिन लोगों में वास करती हैं, वे उन्हें आपके बारे में बातें बता सकती हैं। फिर आप सोचते हैं कि जो आपको भविष्य बता दे वे आपके फायदे के लिए ही है, पर परमेश्वर की बुद्धि आपको इस काबिल बनाती है कि आप समझ पाएं कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन नहीं, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र की दुनिया अलग है। शारीरिक दुनिया में कुछ होने से पहले आत्मिक दुनिया में होता है, इसलिए दुष्ट आत्माओं को भी उन चीजों का थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। यहाँ तक कि वह दुष्ट आत्माएं भी जो यीशु मसीह के समय में थी, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, जैसे मत्ती 8 अध्याय की 28 से 32 आयत में लिखा है कि उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? यानी क्या तू निर्धारित समय से पहले हमें तबाह करने आया है? यानी दुष्ट आत्माओं को पता है कि भविष्य में क्या है। वे आत्मिक क्षेत्र में देख पाती हैं, वे जानती हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि शैतान हारा हुआ है, उसके अंत का समय निकट है, उसका वह निर्धारित समय अब करीब है। इसलिए हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वह पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत से लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वे परमेश्वर की ओर से नहीं। हर भविष्य बताने वाला इंसान आपके फायदे का नहीं। ऐसी बातों का प्रचार जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं है, ऐसी भविष्यवाणियां करना जो पूरी ही नहीं होती, आपको बताती हैं कि वह इंसान परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आपको जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि अंत समय अब बहुत नजदीक है। आपको ऐसे माहौल में सेफ रहने के लिए बाइबल की गहरी नॉलेज और पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है। प्रार्थना में रहने की जरूरत है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सही रीति से सुन पाएं। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेगा तो ही आपको सच और झूठ का फर्क पता चल पाएगा, क्योंकि लिखा है कि वे चुने हुओं तक को भी भरमा देंगे। इसलिए प्रार्थना में बढ़ते रहो ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी अगुवाई कर सके।